सो हेलो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो जितने भी हमारे जेई मेंस 2022 नीट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, वेस्ट बंगाल जेई कॉमेड के एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी हमारे जो अब एस्पिरेंट्स बचे हैं जो 2022 को फोकस कर रहे हैं और एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन हमारी होने कब वाली है, उससे पहले प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, या वेस्ट बंगाल जेई हो, या कॉमेड के एग्जामिनेशन हो, इसमें हम किस तरीके से फोकस करें और हम अपना बेस्ट कैसे दे पाए एग्जाम में। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अब हर एक चीज़ सरकमस्टांसेज बदलने लगी है। ओमिक्रॉन अपने पीक पकड़ने लगा है और मोस्ट प्रोबेबली फैब तक हमारे पास जो थर्ड वेव है वो हिट कर जाएगी पूरी तरीके से। तो इस सरकमस्टांसेज में अभी इतना प्रेशर बच्चों पे बन रहा है कि भैया फिर से क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होना स्टार्ट होंगे। तो देखो, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास अपडेट आई है WHO या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फैब में हमारे पास हिट कर सकती है कोविड और उस समय वो पीक पे रहेगी। तो फैब में तो आपकी एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मार्च एंड तक जाने के बाद हमारे पास एग्जामिनेशन, तो आप सोच सकते हो मार्च, अप्रैल, मई और जून जो आपके पास 4 अटेम्प्ट है उसमें होंगे, और हो सकता है मार्च से भी शिफ्ट करके अप्रैल में हो जाए। तो ये चीज़ अभी पॉसिबिलिटी है, अभी कोई भी टेंटेटिव डेट आ रही है, आपके पास ओरिजिनल ऑफिशियल डेट अभी कुछ भी नहीं मिलेंगे। सो इसमें हम अब हमें कैसे सरवाइव करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माइंड में अपने हमेशा ये बना के रखो कि एग्जैक्टली अब हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना है और हम किस तरीके से अपना बेस्ट दे पाए एग्जामिनेशन में, उसको कैसे ध्यान में रखते हुए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम अपने प्रिपरेशन को बैलेंस कैसे करें भैया, एक बार ये बताओ कि हम अपने प्रिपरेशन को एकदम बैलेंसली कैसे लेके चलें। तो देखो, आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन करोगे और जिससे आपको जो ड्रीम कॉलेज है, चाहे आप एक वन ऑफ द बेस्ट IITs में जाना चाहते हो, NITs में जाना चाहते हो, जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज है, तो उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए जो प्लान है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर इसको आप फॉलो करते हो। और अपनी एकेडमी पूरी तरीके से आपको मदद करेगी इस प्लान को फॉलो करने में, क्योंकि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होना जब शुरू होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अभी हमें कंपटीशन जो है इस साल, लास्ट ईयर भी हमने देखा था, लास्ट ईयर भी मैं बार बार बता रहा था कि कंपटीशन इंक्रीज होगी, और जिन बच्चों ने उस पर ध्यान दिया वो एक बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच गए। तो आपको ध्यान में रखना है, कंपटीशन आपकी डे बाय डे, एवरी डे आपकी कंपटीशन इंक्रीज हो रही है। ऐसा मत सोचना कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो आपका जो कंपटीटर है वो भी रेस्ट कर रहा है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो आज तो आपका कंपटीटर जो है वो भी नहीं पढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन हर एक डे बढ़ेगा, लॉकडाउन रहेगा तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ेगा, एग्जामिनेशन शिफ्ट होते रहेंगे, और जितना एग्जामिनेशन शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो ये बात दिमाग में बैठा लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेकेंड थिंग इज शॉर्ट नोट्स विल बी योर बिगेस्ट एसेट। शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट्स भैया मैंने तैयार तो किया नहीं, मैं अपना जो प्रिपरेशन कर रहा था, अब मेरे पास बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं, 50-50 पन्ने के एक चैप्टर के नोट्स है, तो भैया उससे मैं अगर प्रिपरेशन करने जाता हूँ तो मेरे पास तो पूरे चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो देखो, उसका भी पूरा तरीके से हम तैयारी करवाएंगे। शॉर्ट नोट्स अपनी एकेडमी की टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करो और मैं गारंटी देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मदद करेगा वो शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट से एटलीस्ट आप अगर 30 से 40 बार, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 30 से 40 बार किस तरीके से किया जाता है, हर एक चीज़ को नहीं सॉल्व किया जाता, वो भी पैटर्न बताएंगे कि ये 30 से 40 बार भैया इतनी बार रिवीजन करें हम। तो शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है, 2 पन्ने का चैप्टर, 2 पन्ने में पूरी चैप्टर, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैट हो गई। इलेक्ट्रोस्टैट हम आपको 2 पेज में देंगे, उसको पूरा रिवाइज कर जाओ, क्वेश्चन उससे रिलेटेड PYQ लगा लो और आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये रोल चेंज करता है आपको एक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट टाइम में आपके पास रिवीजन कितना किया आपने, न्यू चैप्टर कितना पढ़ा वो मैटर बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन रिवीजन आपने कितना किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पे आपको टाइमिंग मैटर करती है, कितने टाइम में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, तो ध्यान में रखना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। नेक्स्ट थिंग, फोकस ऑन द डेराइव्ड PYQ। डेराइव्ड PYQ
जो एनसीईआरटी से आपको एनसीईआरटी की कंटेंट है वो वहाँ पे मिलेंगे। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमें किस तरीके से डेप्थ में जाना होता है क्वेश्चन की। एक छोटे छोटे पॉइंट पे हमें जाके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चाहे नीट के बच्चे जानते हैं कि एनसीईआरटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो बायोलॉजी हो गई, चाहे वो हमारे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको ध्यान में रखना है। हर एक बच्चा अगर फॉलो करता है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के लिए जरूर फॉलो करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भैया मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ता हूँ एनसीईआरटी से, मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्या मैं नोट्स से कंटिन्यू कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप अपने नोट्स अगर तैयार किए हो, नोट्स से कंटिन्यू कर सकते हो। और अपनी एकेडमी आपको एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो एनसीईआरटी के मोस्टली लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको नोट डाउन करके मिल जाएगा। आपको वो सारे नोट्स तो मस्ट है आप लोगों के लिए कि चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हैव अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। यहाँ पे बच्चे जब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वो अपना जो पूरा टाइमिंग है ना, अपनी फूड लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, पूरी टाइम बिगाड़ देते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा उस पर एफर्ट डाल रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, इसके कारण ये इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बैलेंस डाइट अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपके माइंड पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और आपको लगता है आप टाइम बचा रहे हो, वो टाइम नहीं बचा रहे, आपका माइंड धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। तो टेक अ बैलेंस डाइट, हल्का सा हर एक चीज़ पे ध्यान दो, और प्रिपरेशन साथ में करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहो, हर एक हर एक टाइम टेबल, मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना टाइम होता है पढ़ने का। उसके लिए कोई किसी को बहुत अच्छे से नाइट में समझ में आती है, तो किसी को मॉर्निंग में। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप सुबह से 4 बजे से उठ के पढ़ो। आपको जो कंफर्टेबल टाइम लगता है, आपको 9 बजे से 4 बजे तक का टाइम लगता है, 9 AM to 4 PM तक का टाइम बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आपको बहुत चीज़ समझ में आती है, उस टाइम को फॉलो करो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे को अगर 8 PM 9 PM के बाद 12 1 PM 2 PM तक समझ में आता है, अपना टाइम टेबल फॉलो करो। कोई बोलता है रात में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको किस टाइम पे समझ में आता है, आप किस टाइम पे कंफर्टेबल हो, उस पर ध्यान दो। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलते हैं, उसको अवॉइड करो। क्योंकि अगर एक बार एक बेस्ट कॉलेज में मान लो IITs में पहुंच जाते हो, NITs में पहुंच जाते हो, तो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे थे और किस तरीके से कर रहे थे। तो एट द एंड आपका रिजल्ट दिखता है। इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। जब आपको अच्छा लगे, जिस टाइम पे आपको लगे कि मैं इस टाइम पे कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मुझे समझ में बहुत अच्छे से आती है, तो उस टाइम को फॉलो करो। लेट्स सी, एनसीईआरटी को भी हम फॉलो करते हैं कि एनसीईआरटी में किस तरीके से और कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑर्गेनिक में हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, उसको भी एक बार देखते हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर हम बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये बच्चे एवरेज हर एक बच्चा जो है वो अवॉइड करके जाता है इस चैप्टर को, और यहाँ से क्वेश्चन मैक्स टू क्वेश्चंस जरूर आते हैं 8 मार्क्स की, और ये फिक्स रहता है कि 8 मार्क्स की क्वेश्चन अगर किसी एक चैप्टर से आ रहा है तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा वेटेज रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई चैप्टर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल से अगर मैं बता दूं तो कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ग्लूकोज रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, या ग्लूकोज अगर रिएक्ट कर रहा है ऑक्साइड विथ 6 कार्बन, ये सब जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपनी अकेडमी में आपको ये इस तरीके की लिस्ट मिलेगी एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, बिफोर द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है, अगर ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हो आपके पास A और B कंपाउंड दे रखा है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इस ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बायोमोलिक्यूल का अगर मैं बता दूं, तो ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये टेबल से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रहती है कि अगर 2 क्वेश्चन आ रही है बायोमोलिक्यूल से, तो एक क्वेश्चन इस टेबल से आपके पास डेफिनेटली आएंगे, और ये आपको बताया जाएगा अपनी एकेडमी से, पूरी बाकायदा एक लिस्ट मिलेगी आपको। सो आई होप यू जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यहाँ पे ड्रग्स के बारे में जो नॉलेज है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ
देख सकते हो ड्रग्स एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग्स की, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे हर ईयर आता है। ये नया नहीं है कि इस साल से आएंगे, हर ईयर आता है। और बच्चे इसको अगर छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें दिक्कत होता है, इसमें डिफिकल्टी होती है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हो। और अगर आप इस रूटीन को अगर फॉलो करके जाते हो तो आप एक वन ऑफ द बेस्ट, जो आप सोच रहे हो एक ड्रीम कॉलेज आपकी होती है माइंड में कि मैं आईआईटीज में जाऊंगा, मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, आईआईटी दिल्ली जाऊंगा, इस तरीके की अगर ड्रीम है तो इस रूटीन को जरूर फॉलो करो। और आपको जो भी दिक्कत आएगी, अपनी एकेडमी हर एक टाइम आपके लिए ओपन है। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम भी मिल जाएगी, हमारी जीमेल आईडी भी मिल जाएगी, हमारी व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगी। आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे हर एक चीज़ आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।